हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं चाय बनाई थी, मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। मैं ना गैस को टक 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 करे जा रही, मैं कह रही गैस क्यों नहीं चल रहा। मैंने रात को तो अच्छा भला खाना वाना बना के बंद किया है, तो बढ़िया चल रहा था। मैंने कहा ये क्यों नहीं चल रहा, इसको क्या हो गया। तो मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला सिलेंडर था, ये उस पर लगा हुआ था, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री के कपड़े, ये उस पे गीज़र पे लगा हुआ था। तो फिर मैंने गीज़र पे से ये उतार लिया और अब मैंने इसको लगाया है, तब जाके मैं चाय वगैरह बना पाई हूँ आज। गाइस हमने यहाँ पे देखो लास्टिक लगवा लिया, सारी बेडशीट में लगा लिया और अभी ये फिटेड रहेगी। फिटेड बेडशीट बन गई है, अब ये हिलेगी नहीं। अब हिल के लास्टिक वाला लग गया ਇਹਦੇ 'ਚ 70 रुपए ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 10 रुपए मीटर होगा। हाँ 7 मीटर लगा चुन्नी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस घर को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सो अब हम ये घर खाली करके जा रहे हैं, पैकिंग करनी है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पैकिंग करूं, अकेले पैकिंग करनी है सारी, बहुत मुश्किल है लेकिन करेंगे। जा कहाँ रही हूँ वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा कि जा कहाँ रही हूँ। फ़िलहाल इस घर से जा रही हूँ, तो जिस भी घर में रहते हैं बहुत सारी यादें जुड़ जाती है, तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। यहाँ पे एक 11 महीने का होता है ना रेंट पे, तो 11 महीने मेरे पूरे हो गए थे। फिर मुझे अभी इसको खाली करना था घर को। तो मैं सोच रही थी पहले कि मैं कोई मकान देखूं किराए पे देखूं, पर किराए पे मकान इतनी जल्दी मिलते नहीं है, और जो मिल भी रहे थे वो दूर दूर मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और 5,000 किराया, 4,000 किराया, 6,000 किराया। इंडिपेंडेंट का तो 10-10 हज़ार किराया था, तो मैं तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत मकान देखे, पूरा दिन लगी रही मकान देखने में, पर कोई भी मेरे बजट में नहीं मिल रहा था। और अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा कि अच्छी इनकम आए तो अच्छा सा घर मैं ले सकती रहने के लिए। बट इनकम तो कुछ भी नहीं बन पा रही यूट्यूब पे। 10-11 हज़ार तो मैं इसको टोटल कमा रही हूँ। 10-11 हज़ार कमा के मैं घर भी चलाऊँ, राशन भी आएगा, बिजली का बिल हो गया, किराया हो गया, या दो जो भी होती है इंस्टॉलमेंट वगैरह, सब कुछ 10,000 में तो नहीं होता ना। तो फिर इसलिए मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि ऊपर वाला जो रूम है खाली है, वहाँ पे मेरा सामान रख लेते हैं, मैं वहाँ पे रह लेती हूँ, है ना। तो इसलिए अब मैं मम्मी के घर पे रहूँगी। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे तेरी मम्मी रखती है तो रह ले, तेरा भाई रहने देगा तो रह ले, है ना, ऐसे करके। तो मैं बताऊँ, मेरे भाई ने तो कभी मेरे को मना किया ही नहीं कि तू मत रह यहाँ पे। ना तो मेरे भाई ने कहा कि भाई सामान चक। वो तो बस मेरी मम्मी को ये होता था कि मेरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, है ना, भाई भाभी की लाइफ में। इसलिए मम्मी कहती होती थी कि भाई अलग ही ठीक है। पर अभी भाभी से पूछा, भाई से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई भैया हाँ आ जाओ, इधर ही रख लो सामान, तुम्हारा किराया बचेगा। वही जो ना किराया बचेगा वो मैं पैसे इकट्ठे करके, तो जो कर्जा वर्जा है ना 1 लाख का भी मेरे सिर पे, वो उतार के मम्मी की जो ज्वेलरी है वो वापस दिला देंगे। कोई कमेटी पालूंगी, है ना, कमेटी उठा के जो गोल्ड है वो छुड़ा लेंगे। कमेटी की किस्त 5-6 हज़ार बनेगी, वो देते रहेंगे। तो ये है कि किराया बच जाएगा तो कर्जा उतर जाएगा। अगर किराया ही जाता रहेगा तो मुझे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। लोग कह देते हैं सेविंग कर ले कंचन, पैसे जोड़ के घर बना ले तेरा, पैसे जोड़ के ये कर ले। पैसे बचेंगे तो बनाऊंगी ना, जोड़ूंगी ना। जो बचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता, सैलरी में से तो कुछ नहीं बचता। इवन मैं सैलरी के अलावा भी जो एक्स्ट्रा काम करती हूँ उसके भी पैसे मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं कहाँ से बचाती, है ना, कहाँ से इतना जोड़ती पैसे। गाइस ये वाला रूम है मम्मी का, ऊपर वाला कमरा है ना, तो उधर से तो हम पैकिंग कराए थे। अभी सुबह सुबह आपको दिखाती हूँ, 6 बज रहे हैं, 4 बजे के उठे हुए हैं, अंधेरा है अभी भी।
और ठंड से कप कपी चल रही है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अभी रूम धोने वाली हूँ, खाली कर लिया था। ये सोफ़े तो ऐसे लगे रहेंगे, तो ये रूम में अभी सारी सफाई करने वाली हूँ। बहुत गंदा हो रहा है। बेड है जो वो निकाल दिया दूसरे रूम में, तो बस फटाफट से रूम की कर लेते हैं सफाई। ठंड से मेरे तो कम बच जाता ठंड से। चलो सफाई करते हैं। और यहाँ पे ऊपर सफाई करने आए थे सुबह सुबह, तो यहाँ पे बड़ा अंधेरा हो रखा था अभी, पर पानी आता है ना सुबह सुबह खुला डुला, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा अच्छे से पानी डोल के साफ़ सफाई की। और यहाँ पे निशान से वो मिटे नहीं थे, वो मैं लाइज़ॉल लेके आऊँगी ना तब उससे मिटाऊँगी। एक बार मैंने ऐसे नॉर्मल पानी डाल के वाइपर से झाड़ू से जो है साफ़ करके फिर पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे सर्फ़ का पानी डोला था मैंने, सर्फ़ डाला हुआ था बाल्टी में, तो वो घोली नहीं मैंने, सर्फ़ ऐसे डोल दी थी। तो इसके ऊपर मैंने कहा ये छूट जाएगा चलो, बट ये निशान छूटा नहीं। ये पता क्या है, जो वॉलपेपर लगा रहे थे ना, तो उसकी गूंद सी ये होती है ना जो फेविकोल से लगाते हैं चिपकाने के लिए, वो है, वो छूटता नहीं है। ये इसको देखना पड़ेगा किस चीज़ से छुटाए, वरना ऐसे तो बुरा लगेगा ना। वैसे तो बेड आ जाएगा इस साइड, दिखेगा तो नहीं ये निशान। और बाकी इस रूम में तो हमने बहुत शौक़ से वॉलपेपर लगाया था। सबसे पहले हमारे इसी रूम में लगा था वॉलपेपर, बाकी घर में तो बाद में लगवाया था। ये तो मेरी दादी जिंदा थी ना, मेरी दादी ने लगवाया था इस रूम में। तो तब मेरी मम्मी मलेशिया में होती थी, तो मेरी दादी ने लगवाया था। तब दीपक जी भी ज़िंदा थे जब इस रूम में हम रहते थे। तो फिर अभी मेरे वाले सोफ़े है जो मैंने मुस्कान को बोल दिया कि तू रख लेना, अभी वो ले लेगी सोफ़े। मुझे तो मेरे रखे नहीं जाएंगे ना, रूम छोटा है। तो फिर मैं जब अपना नया घर बनाऊंगी तब जाके ले लेंगे नए सोफ़े। अभी फ़िलहाल सोफ़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया उसको कि तू ले जा। तो यहाँ पे जो ये वाले लगे हुए हैं ना, पीढ़ा सेट बोलते हैं इसको, ये रखा ही हुआ है। अगर कोई आएगा यहाँ पे बैठने के लिए, वैसे तो मेरा तो कोई आता ही नहीं है, मेरे तो किसी ने आना है ना घर पे। तो मेरे तो जैसे जो मेरी बहनें हैं वो सब तो इधर ही आ जाते हैं, तो नीचे ही रुकते हैं ना। तो फिर भी अगर सोना होएगा किसी को तो ऊपर रूम में सो सकते हैं। ऊपर बेड, दूसरे में भी बेड लगा दिया। जो इस रूम में बेड था ना, उसको बड़े रूम में कर दिया, और इसमें मेरे वाला बेड आ जाएगा। अभी आप लोग भी बताना सामान की थोड़ी सेटिंग मैं कैसे करूँ। मैं सोचे जा रही हूँ कहाँ लगाऊँ, ये कहाँ लगाऊँ, वो कहाँ लगाऊँ, ऐसे ही सोचे जा रही हूँ मैं कल से। मैं तो सारी रात सोई भी नहीं हूँ, यही सोचती रही कि कैसे एडजस्टमेंट करूँगी। इतना सामान पैक करना मतलब बहुत मुश्किल था। पैक कर कैसे बस फेंक के आए हुए हैं सामान सारा, क्योंकि आज पता नहीं कब तक शिफ्टिंग होगी। पहले ऊपर बड़ा रूम है जो जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखना है, तो जैसे कि किचन है, किचन अब हम एक ही यूज़ करेंगे, नीचे वाली है ना। तो फिर मेरा जो सामान है सारा पैक करके एज इट इज़, बर्तन वगैरह। बड़े वाले स्टोर रूम है ना, वो सामने देखो रूम है जो, वो हमारा बड़ा सारा उसको स्टोर रूम ही बना रखा है। उसमें पेटियाँ वेटियाँ एक्स्ट्रा जो घर का सामान होता है वो रखा हुआ है, तो उसी में एडजस्टमेंट करके ना थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी मेरा सामान रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज भी नहीं लग पाएगा, वॉशिंग मशीन भी नहीं लग पाएगी। ऑलरेडी हमारे है फ्रिज घर में, वॉशिंग मशीन भी है, तो एक ही यूज़ कर लेंगे है ना। तो दूसरे सारा सामान ऐसे पैक करके रख देंगे। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और कूलर हो गया, जैसे वो लगा देंगे साइड में। सारा सामान ऐसे, गैस वैस का, किचन का सामान है वो भी सारे पैक करके रख ही देना बस साइड पे। जब मेरा घर बन जाएगा पूरा तब मैं वहाँ पे ले जाऊँगी फिर अपना सामान। थोड़ी सेविंग होगी, एटलीस्ट किराया तो बचेगा ना। तो घर में खर्चे के लिए तो वैसे वहाँ पे भी राशन वाशन में लेके ही आती थी है ना, 2 सब्जियाँ लेके ही आती थी, तो वही यहाँ पे मम्मी को हेल्प कर दिया करूँगी। तो ऐसे रल मिल के मतलब यहाँ पे मम्मी को दे दिया करूँगी है ना, मैं कभी सब्जी ले आके, राशन ले आके, तो ऐसे एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी बहुत दिक्कत होती है किराए के घरों में रहना, अकेले कमाना। पैसा हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चलो पैसा दे के हर चीज़ हो जाती है। पर जब पैसे ना हो ना, पैसों की तंगी हो, तो बाहर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले यूट्यूब से ठीक पेमेंट आ जाती थी, 20-25 हज़ार तक भी आ जाती थी, तब भी चलो अच्छे से खुला डुला खर्चा हो जाता था, रेंट भी पे हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 10-11 हज़ार में तो मैं रेंट नहीं पे कर सकती ना, इतने में मैं कैसे। अब इस मंथ मेरे पास रेंट ही नहीं था, पता है आपको। मेरी सैलरी 11 हज़ार आई, तो उसमें से 3 हज़ार मतलब 3300 एक जाती है, 2500 एक जाती है, इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट जाती है, ठीक है। फिर 2250 मेरे प्रियांश की फ़ीसें चली जाती है,
ट्यूशन फीस, स्कूल की फ़ीस 2500 वो चला गया। और फिर उसके बाद राशन लेके आना, इसका वाईफाई का बिल, रेंट, तो नहीं बचता कुछ भी। तो इस मंथ तो रेंट बचा ही नहीं था मेरे पास, तो फिर इसलिए मैंने मम्मी के घर पे रख लिया सामान, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं कहीं और शिफ्ट कर पाऊँ। और आज के ज़माने में सर्वाइव करना, बाहर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब होगा आगे का सफ़र। बस ठीक है, मेरी तरफ से तो, मैं अपनी तरफ से तो सबको सेफ साइड ही चलूँगी, क्योंकि पैसे जोड़ने हैं मुझे, सेव करने हैं मुझे। तो एक ही रूम में हम रह लेंगे, यहीं पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। मम्मी कह रही कि नीचे सो जाया करना मम्मी के पास, जहाँ मम्मी सोती है उस बेड पे। मम्मी कह रही थोड़ी नींद इधर ही नीचे सो जाना, ऊपर ठंड होती है। तो देखते हैं बाकी कैसे क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं अभी यहीं पे शिफ्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरी मम्मी को भी बोलते होते थे कि तुम रखते नहीं हो कंचन को घर पे, तो लो अब तो आप लोग खुश हो जाओगे कि अब मैं इधर ही रहूँगी मम्मी के पास। और बाकी जिसने ये कमेंट किया था कि इसका भाई तो इसको बढ़ने ही नहीं देगा घर में, तो मेरे भाई ने तो मुझे पहले भी नहीं कभी मना किया, तो अब भी नहीं करेगा। तो लो जी, सारे रूम की सफाई मेरी हो गई है। ये निशान है जो आपको बता ही चुकी हूँ, ये तो मिटते ही नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के निशान है ये। तो ये सफाई अभी पेंडिंग है, इसको मैं लाइज़ॉल से साफ़ करूँगी। लाइज़ॉल रखा मेरे घर पे, उससे साफ़ करूँगी। यहाँ पे पर्दा लगवाना है, एक पाइप और एक रॉड लगने वाली है पर्दे की यहाँ पे। दूसरी साइड तो लगे हुए हैं, इधरली साइड तो बस सामने की साइड रह रहा है, सामने लगाएंगे। और अभी आज पूरा दिन मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह, अभी मैं सफाई करके आके नीचे लेटी हूँ, तो सोचा कि आज ये सुबह ही वीडियो जो अपनी तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस पहले ऊपर बड़ा रूम है, उसको अभी सेटिंग करने वाली है, तभी उसमें सामान रखा जाएगा। बहुत सामान पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो भाई को अभी छुट्टी क्या पता करेंगे, अगर छुट्टी दे दी उन्होंने तो फिर तो वो करवा देगा मेरे साथ लग के ऊपर, है ना, सेटिंग। अगर छुट्टी नहीं दी, क्योंकि उसका भी सामान वहाँ पे है, मेरा और उसका ही है ज़्यादा सामान, सच्ची में हमारा दोनों का ही पड़ा है। उसके कबूतरों से रिलेटेड सामान है सारा, और मेरा वैसे ही कपड़े कपड़े जूते जाते ये सब पड़ा हुआ है। तो फिर वो सामान की हम दोनों ही सेटिंग कर सकते हैं। मम्मी से भी बाजू में दर्द हो रहा है, मम्मी से भी नहीं होएगा। तो अगर उसको छुट्टी मिल गई आज, तो फिर हम पहले बड़ा रूम सेट करेंगे, उसके बाद सामान ले आके रखेंगे। सामान आज ही हम उठवा लेंगे, शाम तक उठा लें, चाहे आज उठा लेंगे सामान। बाकी उस घर में भी मेरे को बहुत अच्छे से मैं रही हूँ, उन्होंने कभी मुझे कोई ऊँच नहीं कभी बोला। बहुत अपने बच्चों जैसे, जैसे वो अपने बच्चों को रखते थे वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी बना के उन्होंने रखा। तो बहुत अच्छा जो टाइम है उनके साथ, ये 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मतलब ऐसे मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं कहीं किराए पे रह रही हूँ, किसी एक घर में रह रही हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा चाची थे जिनके घर में मैं रह रही थी। तो अभी वो बच्चों का 24 घंटे बच्चों के साथ रहना है ना, और बाद में जब मैं छोड़ के आती हूँ ना, तब थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भी ऐसे छोड़ के आना। पर चलो कोई नहीं, वो तो नेड़े ही है, सामान समून लेने के बहाने चल जाया करूँगी मैं उनकी शॉप पे स्कूटी पे। तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। यह वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, पता नहीं कब तक पब्लिक कर पाऊँगी। बाकी वहाँ जाके भी अभी सब काफ़ी सामान है जो सेट करने वाला है, क्योंकि मुझे चौड़ी वाली टेप, वो सर अपने हैगी ना चौड़ी टेप, हैगी हाँ जी। वो दे दे मैंने। चौड़ी टेप लेके जाएंगे जो, जिससे डब्बे कवर हो जाए, क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहे, तो उनको कवर करना पड़ेगा। फिर मैं जब यहाँ पे आके खाली हो जाएंगे ना, जो डब्बे खाली हो जाएंगे मतलब, फिर मैं उनके वापस मोड़ दूँगी डब्बे, उनकी उनके लेके आऊँगी शॉप के डब्बे उठा के। उनका राशन वगैरह जैसे सामान आता है ना, करियाने की शॉप है, तो वो जैसे डब्बे वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उनके डब्बे मैंने ले लिए थे पैकिंग करने के लिए। तो वो अब बस खाली करके दे आऊँगी जब सामान सारा लग जाएगा मेरा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग बताना कि मेरा ये डिसीज़न सही है या नहीं।